इसका अब हम अगला सवाल देखते हैं कि टॉप रिस्पांस का अगला सवाल क्या है, और उसमें हम टीम स्टूडेंट को हारता हुआ देखते हैं या जीतता हुआ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। वो काम जो टीचर से हो जाए तो उसे क्लास में बहुत एम्बैरेसमेंट फील होती है। अच्छा है, इस पे बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं आप लोग। वैसे ऐसा कौन सा काम है वैसे जो अगर टीचर कर दें तो बड़े शर्मिंदा से हो जाते हैं क्लास में? टीचर क्लास में लेक्चर दे रही हो और मैम आकर उन्हें स्कोल्ड कर दें, डांट दें। टीचर क्लास में लेक्चर दे रही हो तो मैम आकर उन्हें डांट दें। डांट देगा। जवाब दुरुस्त है। ओ अच्छा, ओ रिप्लेस कर दिया जाए। ओके ओके, आपने डांट दिए कहा ना। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा काम है जो टीचर से गलती से क्लास में हो जाए तो वो एम्बैरेसमेंट से टीचर डिसबैलेंस हो जाए या स्लिप हो जाए, है ना? वैसे हाँ, ये टीचर की ये वैसे किसी के लिए भी है, लेकिन come on guys, गुड आंसर। क्लास में स्लिप होने से। यस सर, आपको क्या लगता है? टीचर के ठंडे चौक पे कोई ना हंसे। टीचर कोई ठंडा जोक सुनाए और कोई बच्चा ना हंसे। आपको क्या लगता है वर्दा? अगर टीचर से क्लास कंट्रोल ना हो। हाँ, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और वो बेचारी एम्बैरेसमेंट के बैठ जाओ बैठ जाओ। गुड आंसर गुड आंसर गुड आंसर गुड आंसर। तो अब आपकी बारी है, बताइए ऐसा कौन सा एम्बैरेसमेंट वाला काम टीचर से हो सकता है? हाँ यस यस। टीचर से कुछ उसके कपड़ों पे गिर जाए खाते हुए। थैंक यू। बहुत देर कर दी दोस्त तुमने आते आते। खैर, गुड आंसर। यस मैम। अगर टीचर कोई लेक्चर दे रही है उसमें कुछ गलत चीज़ बता दो और फिर स्टूडेंट उनको करेक्ट कर दे। हाँ, ये बहुत इंटेलिजेंट जवाब था वैसे, कि टीचर से कोई ऐसी बात निकल जाए मुंह से जिस पे स्टूडेंट उसको करेक्ट कर दे कि मैम आप क्या कह रही हैं सर, ऐसा तो है ही नहीं। यस सर, आप बताइए आपको क्या लगता है? कोई स्पेलिंग एरर हो जाए टीचर से। टीचर से वैसे मिलता जुलता ही है ये। हाँ, कोई भंड हो जाए, ऐसा कोई गलती हो जाए जिस पे आप करेक्ट कर दें। कोई स्पेलिंग एरर हो जाए टीचर। आप बताइए वर्दा। अगर टीचर लेट हो टीचर क्लास में लेट आए तो वो भी और एम्बैरेसमेंट ही पीरियड है मिस हो जाए। ना? ओ पीरियड ही मिस हो जाए। वैसे तो टीचर्स बड़े पंक्चुअलिटी पे लेक्चर्स देते हैं, और अगर खुद ही लेट हो जाए तो ओके। तो अब बारी है टीचर्स की, और उनका सवाल है कि टीचर को किन स्टूडेंट्स के नाम याद रह जाते हैं? आपकी ख्वाहिश है कि उल्टा शुरू किया जाए गेम, तो मैम आप बताइए। पोजीशन होल्डर्स, पोजीशन होल्डर्स, Toppers. हाँ टॉपर्स के जो भाई बड़े। ओके ओके, टॉपर्स के नाम याद रहते हैं वैसे। हाँ वाकई, लूजर्स के नाम याद नहीं रह जाते। यस मैम। नॉटी बच्चे जो शरारती होते हैं वो बच्चों। नॉटी बच्चे, बेहद शरारती नाम बच्चों के नाम याद रहते हैं। बिल्कुल ठीक, गुड आंसर। यस मोइन भाई। वो बच्चे जो अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, यानी हर चीज़ Limelight में पंक्चुअलिटी रहने होती है, टाइम की पंक्चुअलिटी, होमवर्क टाइम पे करना, लाइक अच्छे दैट, बच्चे। या अपने आप को सफाई पसंद होते हैं, ओके वो हमेशा टीचर को याद रहते हैं। ओके, अच्छे बच्चे, एथिकल, फैशनेबल, साफ सुथरे बच्चे याद रह जाते हैं। नहीं रह जाते। फैशनेबल तो नहीं सर, नहीं वो सर, जो टाइम के सर वो पंक्चुअलिटी। मैंने कहा है सर, सर मेरे मुंह से निकल गया सर सर। क्यूट सर आपने जो कहा वो भी नहीं है सर। जान लेंगे बच्चे की क्या, जो आपने कहा वो भी तो नहीं है, जो खुसूसियात आपने गिनवाई हैं। यस मैम, आपके ख्याल में टीचर्स को किन बच्चों के नाम याद रह जाते हैं? जो वैन में जाते हैं, जो उनके साथ ट्रैवल, हाँ वो स्कूल वैन में जो सफर करते हैं। बिल्कुल ठीक है, वैन में साथ जाने वाले के नाम याद है। बिल्कुल ठीक जवाब। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, बल्कि सेम क्वेश्चन आपसे है कि टीचर्स को किन स्टूडेंट के नाम याद रह जाते हैं? फैशनेबल स्टूडेंट जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, जो अच्छे बाल बनाकर जो आते अच्छे, हैं। हाँ स्टाइलिश जो होते हैं। अच्छे अच्छे कपड़ों की तो आप इजाजत ही नहीं देते स्कूल में। नहीं देते, पार्टीज में स्टाइलिश जो होते हैं वो याद रहते हैं। यस यस यस, पार्टीज में जो बच्चे तैयार होकर आते हैं, जो जरा स्टाइलिश होते हैं। यस मैम। जिनके पेरेंट्स बहुत तंग करते हैं। बहुत दुख, ये वैसे हाँ बड़ी अजीब बात है। जिनके पेरेंट्स बहुत तंग करते हैं वो वाले बच्चे याद रह जाते हैं।